बच्चों पेज नंबर 13 पे आप देखें अपनी बुक्स में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। साथ ही साथ में राइट हैंड साइड पे एक बड़ा सा कॉलम दिया गया है, व्हाट यू हैव लर्न। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूं जानकारी बच्चों कि जो कीवर्ड्स हैं, ये जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रैनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्यूअर, प्लाउ, रबी, सीड्स, सिलो, सोविंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स एंड विनोइंग। तो ये जो भी कीवर्ड्स दिए हैं बच्चों, ये एक तरह से हार्ड वर्ड्स हमारे लिए हैं। इनके हिंदी में मतलब तो आपको मैं समझा ही चुका हूँ, लेकिन जब आप इनको एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो ये आपके लिए हार्ड वर्ड साबित होंगे। इनकी स्पेलिंग्स हो सकता है आपको प्रॉपर वे में न आए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप बच्चों यहाँ पर कोशिश कीजिए कि हर एक चैप्टर में जहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स नज़र आए, इनको आप मेमोराइज या याद करने की, स्पेलिंग्स याद करने की कोशिश आप करें, ताकि जब आप अपने मन से एग्जाम में क्वेश्चंस लिखेंगे तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये दिए गए, तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए। इसको कर लेने से आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, आप ही ज़्यादा मार्क्स लेकर पास आउट होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि व्हाट यू हैव लर्न। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अलग से क्रिएट करके दी गई है। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन किन किन पॉइंट्स के बारे में हो सकती है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं। फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर देखा है, In order to provide food for large growing population, we need to adopt certain agricultural practices। कि जब हमें बहुत ज़्यादा लोगों को खाने की ज़रूरतों को पूरा करना होता है, तो हमें कुछ सर्टन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है, जो कि हमने पढ़ी 7 या 8 टाइप की जो थी। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रॉप। क्रॉप के बारे में यहाँ पे हमें एक नोट दी गई है कि जब एक ही तरह के प्लांट्स को एक ही जगह पे उगाया जाता है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में, तो उसे हम क्रॉप के नाम से जानेंगे। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स, रबी एंड खरीफ। कि हमारा जो इंडिया जो देश है, भारत देश में 2 टाइप्स के क्रॉप्स को डिफाइन किया गया है, जो कि डिपेंड करता है सीजन पे, कि किस सीजन्स में उनको बोया गया है और किस सीजन में उनको काटा गया है। हमने देखा था रबी और खरीफ। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग, प्लॉइंग एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पजेस। कि खेतों की जो मिट्टी होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए टिलिंग प्रोसेस एंड लेवलिंग प्रोसेस जरूरी, जो कि प्लाउ से और या लेवलर से किया जाता है। Sowing of seeds at appropriate depth, distance give food yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. तो जो गुड क्वालिटी की जो बीज हैं उनको सिलेक्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है, और उनको करके कितनी ज़मीन में, कितनी नीचे यानी गेट डेप्थ में उनको बोना है, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। कि बहुत ज़्यादा भी नीचे नहीं और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, इससे हमारी सीड्स डैमेज हो सकते हैं और जो जर्मिनेशन है उसमें से पौधा बाहर नहीं निकल सकता है। तो एट ए प्रॉपर डिस्टेंस में उनको वहाँ पर ईल्ड किया जा ग्रो किया जा सके, इसलिए हमें यहाँ पर जो कि गुड ईल्ड है यानी अच्छा जो हमें उपज मिल पाए वो है, इसके लिए हमें गुड क्वालिटी की सीड्स को सिलेक्शन करना होता है। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिच थ्रू the use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increases tremendously with the introduction of new crop varieties. जिस तरह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को यानी मिट्टी का जो नरिशमेंट है उसे बनाने के लिए हमें रिप्लेनिश करना होता है, बार बार हमें वहाँ पे मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालना होता है। तो आजकल के जो समय है यहाँ पर नई नई वैरायटीज़, नया नया क्रॉप की वैरायटीज़ आ रही है, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पर केमिकल्स से बने वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनका यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है फार्मर्स की ओर से। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन को हमने पढ़ा था कि हर एक इंटरवल में, एट ए प्रॉपर इंटरवल में समय समय पे जो पानी हम देते हैं उसको इरिगेशन बोलते हैं, जिसके लिए हमें ड्रिप सिस्टम, मैनुअर, ट्रेडिशनल और जो स्प्रिंकलर हैं उनका मोस्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं। वीडिंग्स
इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। वीड्स के बारे में भी जानकारी हमने हासिल की थी कि वीड्स किसे कहते हैं, तो अनवांटेड अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स के कैटेगरीज में लाते हैं। हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स मैनुअली और बाय मशीन्स। हार्वेस्टिंग में जो क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम या तो हाथों से मैनुअली या मशीन्स के जरिए कट करते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ जो भी मैं यहाँ पे ये कीवर्ड्स बता रहा हूँ, कीवर्ड्स के साथ साथ में नोट्स बता रहा हूँ, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड्स में या वन सेंटेंस में क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको ये आ सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स की थ्रेशिंग क्या होता है। तो आप आंसर लिखेंगे सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द chaff is called threshing. Proper storage of grains is necessary to protect them from pest and microorganism. ये give reason में आ सकता है कि why should to necessary to protect the grains, तो आप लिखेंगे protect from the pest and microorganism. Food is also obtained from animals for which animals are reared. This is called animal husbandry. Animal husbandry क्या होती है कि जो फूड एज अ फूड के तौर पे हम एनिमल से जो भी चीज़ें लेते हैं लाइक मिल्क, मीट, एग, हनीज, ठीक है, ऑयल्स, इनका जो भी हम करते हैं तो इनका जो एनिमल्स को हम पालते हैं उनको बड़े पैमाने पर पालते हैं ऑन लार्ज स्केल, दे कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये वाले भी जो पॉइंट्स है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको भी आप नहीं भूलिएगा पेज नंबर 13 के। तो बच्चों बहुत जल्दी मिलेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज से। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक्सरसाइज पर ही कंप्लीट रहेगा, तो आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं बहुत जल्दी।